बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना होस्ट मोहम्मद अहमद साजिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल। PSA डिजिटल ने एक नया प्रोग्राम मुतारफ़ करवाया है, द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान। इस प्रोग्राम में हम वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के टैलेंटेड अफराद जो हैं उनका तल्लुक़ जिस भी शोबा से हो, जिनमें स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तलबा, हमारे मुस्तकबिल हैं, पॉलिटिशियंस हैं, रिलीजियस शख्सियात हैं, इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है। तो इनमें हम दोस्त अहबाब को उनके टैलेंट को प्रमोट करने के लिए उनको आगे ला रहे हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं गाजी ताहिर वहीद जाट साहब, जो कि पाकिस्तान कबड्डी टीम के हेड कोच हैं और सेक्रेटरी जनरल हैं कबड्डी एसोसिएशन के। तो आज हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें टाइम अनैस फरमाया। तो आप द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान में आप हमारे गेस्ट हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें नाजरीन को आप पर फ़ख्र है। तो आप पुलिस डिपार्टमेंट के भी माथे का झूमर हैं। थाना बसीरपुर में आप बतौर SHO भी अपनी सरगर्मियाँ जो हैं वो अदा कर रहे हैं। सबसे पहले सर, हमारे नाजरीन को जो है वो गुफ्तगू आपसे करने से कबल मैं आपके साथ मेरे जो हमारे साथ मेहमान हैं उनका मैं तारफ़ करवा दूँ। गुलजार फ़हीम सुखेरा साहब हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इनका तल्लुक़ है, और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, और साथ हमारे तशरीफ़ रखते हैं ARY न्यूज़ दीपालपुर के रिपोर्टर हैं डॉक्टर खालिद अनमोल साहब, और जनाब रज़ा भट्टू साहब हमारे साथ हैं। तो अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, बताइएगा अपना ज़रा तारफ़ हमें बताइएगा। पता चलो कि मैंने 1980 में कबड्डी का आगाज़ किया। तो 1980 से लेकर 2000 तक मैं बतौर खिलाड़ी, बतौर कप्तान पाकिस्तान के लिए खेलता रहा। तो मैंने अपनी जाने गेम सेफ गेम, एशियन गेम, वर्ल्ड कप तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की, पाकिस्तान की क़यादत भी की टीम की। तो उसके बाद मैं 2012 में पाकिस्तान टीम का हेड कोच मुंतखब हुआ। जब मैं पाकिस्तान टीम का हेड कोच मुंतखब हुआ था तो उस वक्त टीम की पोजीशन थी वर्ल्ड में तीसरी थी और एशिया में दूसरी थी। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और मेरे खिलाड़ियों ने, मेरे साथियों ने मेरे साथ दिलजमी के साथ मेहनत की, और पाकिस्तान का खोया हुआ आगाज़ हमने वापस किया। हमने अपने हरीफ मुल्क इंडिया को वर्ल्ड कप में शिकस्त देकर गोल्ड मेडल हासिल किया। वर्ल्ड कप 2020 आपने उन्हें देखा होगा कि हमारी टीम ने इंडिया को बुरी तरह हराया। और एशिया कप 3 कप हुए, एक UAE में हुआ, दूसरा हमारे पाकिस्तान में 2012 में हुआ लाहौर में, तीसरा ईरान में हुआ, और एक वाह फैक्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमारी टीम ने एशिया में चैम्पियन हुई एशिया की, और विक्ट्री स्टैंड में उन्होंने अपना अव्वल पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल हासिल किया। तो मैं बतौर खिलाड़ी भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहा हूँ और बतौर कप्तान भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहा हूँ, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हेड कोच भी पाकिस्तान की जो टीम थी उसको कोच किया। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर जितना भी करूँ वो कम है कि मुझे अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से नवाजा और मैंने मुल्क की खिदमत की। उसके बाद मैंने अपनी सर्विस ज्वाइन की। मैं स्पोर्ट्स बेस पे ही पुलिस में भर्ती हुआ था। तो मैं 1986 में पुलिस को ज्वाइन किया। इससे पहले मैं वापडा, रेलवे, एयरफोर्स में रहा, उनकी तरफ से खेलता रहा। बाद में मैं पुलिस ज्वाइन कर ली। पुलिस में मैं अल्हम्दुलिल्लाह 86 से लेकर 2000 तक पुलिस का बतौर खिलाड़ी भी रहा, टीम का हिस्सा, और उसके बाद मैंने पुलिस टीम की कप्तानी भी की, और उसके बाद मैंने पुलिस टीम की कोचिंग भी की। तो इस दौरान मैंने अपने खिदमात सर अंजाम देते हुए कबड्डी में पाकिस्तान पुलिस के लिए 16 गोल्ड मेडल हासिल किए। तो मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने मुल्क की और अपने महकमे की खिदमत की है, और अब आपकी दुआओं से मैं पुलिस में भी लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। आप पुलिस में भी आप सर्विस दे रहे हैं। पुलिस वाली जो जॉब है ये 24 आवर है, इसमें रेस्ट नहीं है, सुकून नहीं है। किसी भी वक्त आपको किसी भी नागानी वाक़या कोई हो सकता है, हंगामी सूरत हाल हो सकती है।
आपको जो है वो फौरी तौर पर जो है वो क्विक रिस्पांस करना होता है, अपनी टीम को साथ लेकर अपने अमले के साथ आपने निकलना होता है। तो ये फिर आप स्पोर्ट्समैन भी हैं और ये फिर आप कैसे मैनेज करते हैं, स्पोर्ट्स को आप कैसे टाइम निकालते हैं? हाँ, मतलब ये तमाम चीज़ें जो है माइंड सेट की होती हैं। जो बंदा डिसिप्लिन में आ जाता है, अपने आप को अपनी जिम्मेदारी को महसूस करता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाती हैं। तो इसी तरह जब इंसान ग्राउंड में चला जाता है तो वो सारी चीज़ें भूल जाता है, सिर्फ ग्राउंड तक उसकी नज़रें होती हैं और उसको हार जीत का हिस्सा बनना होता है। उसने वो कोशिश करता है कि मैं इसमें हमेशा जीती हूँ। तो इसी तरह जब हम वर्दी पहनते हैं तो वर्दी जब हम पहन लेते हैं तो हमें फिर कोई ऐसा महसूस नहीं होता, ना हिचकिचाहट महसूस होती है, ना गर्मी महसूस होती है। हम महसूस करते हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी है। हम उसको जिम्मेदारी जब इंसान निभाता है तो फिर ये चीज़ें आड़े नहीं आती। तो ये मेरे लिए तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी महसूस करता हूँ कि मैंने स्पोर्ट्स भी करनी है, मैंने ये नौकरी भी करनी है, तो मैंने किसी को जवाब देना है, मैंने अपने अफसरों को भी जवाब देना, मैंने अल्लाह को भी जवाब देना, मैंने अवाम को भी जवाब देना। तो फिर ये चीज़ें अगर बंदे के माइंड में हो तो फिर ये चीज़ें इतना बोझ नहीं महसूस होती। फिर अल्लाह पाक मदद फरमाता है तो ये चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा जट साहब, हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि आप चूँकि कबड्डी टीम के हेड कोच हैं, क्या आप भी पाकिस्तान की तरफ से बतौर प्लेयर जो है वो कभी खेलने का मौका मिला है या सिर्फ कोचिंग की हद तक आप काम कर रहे हैं? नहीं, मैंने पहले आपको बड़े वजाहत से बता दिया कि मैंने 1980 से ये कबड्डी शुरू की। मैं पहले प्रैक्टिकली खिलाड़ी था, तो मैंने अलहमदिल्ला 3 मैच में पुलिस से पहले उनके मैं बतौर खिलाड़ी भर्ती हुआ। उसके बाद मैंने पुलिस ज्वाइन की। मैंने तकरीबन 80 से लेकर 2000 तक प्रैक्टिकली कबड्डी खेली है। उसमें मैंने बतौर खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा रहा हूँ, पाकिस्तान टीम का भी, पुलिस टीम का भी और मुख्तलिफ टीमों का भी। मैंने पाकिस्तान टीम की भी कप्तानी की, एशियन गेम में भी की, वर्ल्ड कप में भी की। तो मैं प्रैक्टिकली खिलाड़ी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि जब आपने इंडिया चूँकि हमारा रवायती हमारा दुश्मन है, हमारा हरीफ है, और जब इंडिया के साथ हमारा कोई भी मैच होता है, वो क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, कबड्डी का हो, उसमें हमारे बच्चे बूढ़े जवान जो हैं उनमें जोश और जज्बा जो है वो बड़ा दीदनी होता है। तो जब आपने पाकिस्तान का नारा उधर लगाया इंडिया की सरजमीन पर, तो उस वक्त आपके क्या जज्बात? जो पाकिस्तानी कौम के जज्बात है वही मेरे जज्बात है, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमारी जान है। तो इसलिए फिर हम नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, सफ़ीर होते हैं उस मुल्क के, हम पाकिस्तान के सफ़ीर थे। तो वो जज्बात तो बता मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जिनसे मैं उनका जवाब दे सकूं। मैं एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ कि वर्ल्ड कप हो रहा था 2020 2000 लाहौर में। तो एक ऐसा वक्त आया दौरान खेल के हमारे टीम जो है लास्ट में चलेगी 7 मैच। तो वो मंजर मैंने देखे थे कि मुझ पे क्या था, खिलाड़ियों पे क्या था, पब्लिक पे क्या था। मेरे ख्याल में इतना मजमा तकरीबन 10 लाख के करीब लोग थे जो आउट और इन थे ग्राउंड में, स्टेडियम में, और बाहर स्क्रीनें लगी हुई थी। तो वो उस वक्त एक सख्ता तारी हुआ था कि पाकिस्तान हार रहा था। तो उसके बाद जब हमारी टीम ने उसी ग्राउंड में उसी उन पॉइंट्स को कवर भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने फतेह भी ली, तो फिर उसके बाद हमारी कौम के जज्बात, हमारे जज्बात, वो मैं बयान नहीं कर सकता। तो आपको जैसा आपने पहले ही बता दिया है कि जो इंडिया पाकिस्तान है हमारा वो वाकई हरीफ है। तो हम तो उस वक्त यही हमारे होता है, या अल्लाह पाक हमें या फतह दे या मौत। जी जी। तो फिर अल्लाह पाक मदद कब फरमाता है तो फतह मिल जाती है। तो जैसे कौम के जज्बात हैं, हम भी कौम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, हमारे जज्बात उससे थोड़ा सा हम जवाबदेह भी होते हैं। तो वो बड़ा मुश्किल सा वक्त होता है बंदे पे, जब ग्राउंड के अंदर टीम इंडिया से खेल रही हो, बंदा कोचिंग कर रहा हो या खेल रहा हो, तो वो जज्बात या वो एहसास जो बंदे के अंदर होता है वो बयान तो नहीं कर सकता बंदा। मेरी आंखें सर आप भी देख रही हैं कि जब आप पाकिस्तान का नाम फ़ख्र से बुलंद करके पाकिस्तान पहुँचे, तो आपका और आपकी टीम का ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इस्तकबाल किया गया। आपको लोगों ने कंधों पे उठाया हुआ था, गुलाब के हार जो है वो गले में डाले हुए थे। पाक पतन शरीफ की वीडियोस जो हैं वो मेरे सामने चल रही हैं कि पाक पतन में आपकी बड़ी रिसेप्शन हुई थी। तो जट साहब ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो कबड्डी टीम है उसको कौन मैनेज कर रहा है, उसके कप्तान कौन से हैं और वो आजकल उनकी क्या एक्टिविटीज़ है? जैसा कि आपको मालूम है कि 2020 वर्ल्ड कप के बाद एक कोरोना की एक लहर आ गई। कोरोना की लहर में तमाम जो एक्टिविटी थी स्पोर्ट्स की वो ब्रेक हो गई थी।
तो उसके बाद अब जो हमारी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन है उस पर बड़ा वर्कआउट कर रही है। तो हमारे खिलाड़ी जो है मुख्तलिफ ममालिक में अब भी जा खेल रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, कोई इंग्लैंड में खेल रहा है, कोई कनाडा में जा खेल रहा है, तो कोई यूरोप में जा रहा है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अनकरीब ही मेरा ख्याल है को 5-6 बड़े मेगा इवेंट आने वाले हैं। तो पिछले जो 2-3 साल से आपको पता है कि मुल्क के हालात इस तरह के थे कि हमारे मुल्क में इस तरह की स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लेवल पे करवानी बड़ी मुश्किल थी। जिस तरह 2020 में आपने सब ने देखा था कि वर्ल्ड कप जो हुआ था, तो ये हमारे लिए एक बड़ा आज़ाद की बात थी कि उस वक्त पाकिस्तान में कोई टीम आने को तैयार नहीं थी। तो हमारे पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन जो है उसने इतना मेहनत की और इतना उस पर काम किया, वर्कआउट किया कि इंडिया के मोदी ने पाबंदी लगा दी थी खिलाड़ियों पर। सबको पता क्रिकेट की टीम को उसने रोक दिया था। फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हमारी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की मेहनत वो काम आ गई कि हमारे वर्ल्ड कप में बरूने मुल्क से 8 टीमें तशरीफ़ लाईं। 8 मुल्कों ने उनकी नुमाइंदगी की। 9वीं टीम हमारी पाकिस्तान की थी और बड़ा कामयाब वो वर्ल्ड कप हुआ और पूरी दुनिया ने उस वर्ल्ड कप को सराहा। उसके इंतज़ामात बड़े अच्छे थे, उसकी जो भी उनके तरका हमारी अरेंजमेंट थी वो सभी ने जाके तारीफ़ की। बैरून मुल्क लोगों ने अप्रिसिएशन लेटर लिखे और ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात थी कि इस हालात में हमारी पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन ने इतना बड़ा काम किया। तो वो काम कर रही है। अब मेरा ख्याल है 1-2 माह में बड़े मेगा इवेंट आ रहे हैं। जी। उसमें वो साहब ही अभी तो कप्तान भी चल रहे हैं, साहब का मैनेजमेंट चल रही है। जब कोई नया कोई मेगा इवेंट आएगा तो उसमें ये चेंजिंग आती है। तो जब होगी तो फिर चेंजिंग आएगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप कब से इंस्पेक्टर प्रमोट हुए और ऐसे जो शिफ्ट आप कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2001 से मैं इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ था। तो 2001 से लेकर थ्रू आउट ही मैं बतौर SHO काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह सिफारिश भी कभी नहीं करवाई थी, तो अल्लाह मुझ पर राज़ी था। तो जब मैं लोगों की दुआएं थी तो मैं 2000 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बतौर से थोड़ा सा एक टाइम आया था जिसमें मैं एक हमारे सुप्रीम कोर्ट ने को ऑर्डर किए थे, हमें डिमोट कर दिया गया था किसी, हमें तो आज तक उस वजह का पता नहीं चला वो वजह क्या थी कि हम तो खिलाड़ी थे, हम तो सफ़ीर थे पाकिस्तान के। चलो तो वो फिर भी मुझे अफसरान बाला ने बड़ी इज़्ज़त दी, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी। मैं बतौर CA इंचार्ज रहा, फिर मैं PSO रहा कई जगह पे। तो बाकी पीरियड जो था 4 साल में मैं स्पोर्ट्स के साथ ही मुंसलिक रहा और मैं स्पोर्ट्स में उस वक्त तक 4 सर, आपकी ऐसी कौन सी तरजीहात हैं जिनकी बुनियाद पर आप वाक़अतन पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े फेमस हैं? तो आप क्या मतलब इसमें बताएं? तरजीहात सभी देखें, ये बात है कि असास की, और मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई इंसान अपनी जिम्मेदारी महसूस कर लेता है ना तो फिर अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर करता है। फिर मैं समझता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी गरीब को इंसाफ देना, किसी की बात सुनना, उसकी FIR दर्ज करना, उसके जान माल का मुहाफ़िज़ हूँ, उसका खिदमत करना मेरी ड्यूटी है। तो जब ये मैं ड्यूटी ये समझ कर करूँगा तो फिर अल्लाह ताला मेरी मदद भी करेगा, लोग भी मुझ पर एतबार करेंगे, तो फिर अल्लाह मुझे कामयाबी भी देगा। अगर मैं इसको एक मुलाजमत समझ के करूँगा या मैं नौकरी समझ के करूँगा तो फिर मुश्किल होगा, ना उतना रिस्पॉन्स पब्लिक में आएगा, तो ना ही वो उस पर बंदा अल्लाह ताला राज़ी होगा, ना कोई दूसरा अफसर राज़ी होगा। यही मैं तो सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा सीनियर मोस्ट हूँ पुलिस में, अपने साथियों को, अपने भाइयों को, अपने बेटों को, कि आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारी महसूस करें कि अल्लाह पाक ने हमें ये वर्दी इनाम में दी है, ये खैरात अल्लाह ने हमें इनाम में दिए हैं, तो हमको ये अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर इनको इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात कि लोगों की जान माल की हिफाजत और हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, एहसान नहीं है। जब हम आसान करने पे आ जाएंगे तो फिर नहीं हो सकता। जब हम ड्यूटी करने पे आ जाएंगे कि हमने ये ड्यूटी करनी है, हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है, तो इंशाल्लाह अल्लाह मदद फरमाता है, सब काम वो खुद ही आसान फरमा देते हैं। अच्छा जट साहब, ये बताइएगा कि आपने अपने नाम के साथ गाज़ी ताहिर वहीद जट लिखा हुआ है, तो गाज़ी तो उसको कहते हैं जो जंग में हिस्सा ले और कुछ लोग शहीद हो जाते हैं और जो बच जाते हैं वो गाज़ी कहलाते हैं। तो आपने किस निस्बत से ये गाज़ी रखा हुआ है? मैंने नहीं रखा, ये मेरे महकमे ने मुझे दिया है, बड़े राज की बात है मेरे लिए। जी जी। और मैं कई दफ़ा इस बात का जवाब दे चुका हूँ, मैं अकेला ही गाज़ी नहीं हूँ, पुलिस में हज़ारों गाज़ी हैं। अच्छा। मेरे से अच्छे गाज़ी हैं, मैंने भी कुछ हिस्सा डाला है इसमें, मैंने भी अपने जिस्म पे गोलियाँ खाई हैं, मैंने भी लाइव पुलिस मुकाबले किए हैं।
मैं अगर बच गया हूँ तो गाजी हूँ, अगर शहीद हो जाता तो शहीद था। तो ये तो सीधा सा फार्मूला। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाइफ बड़े से मुकाबले, मेरे अभी भी जिस्म में गोलियाँ हैं, तो ये मैंने जंग लड़ी है अपने पंजाब की, अपने लोगों के जान माल के खपत की। जो मेरी ड्यूटी थी उसकी तो दौराने ड्यूटी ये ऐसे किस्म चलता रहता है, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक नहीं, मैं तो कई दफ़ा मुझे गोली लगी है और कई दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे महफूज रखा, मैं बचा हूँ। तो ये शायर ने शायद आप जैसे लोगों के लिए कहा है कि बूटे बूटे लहू है मेरा अजय बहारो शाके, इन्ना फुल्लां कलियां उत्ते साडा भी कोई आके। ये बात आपकी दुरुस्त है, ये मैं अकेला ही नहीं हूँ, मैं बार बार बता रहा हूँ, मेरे ज़िले में ही, मेरे डिस्ट्रिक्ट काड़ा में जहाँ मैं आप सर्व कर रहा हूँ, इसमें ही बहुत गाजी हैं। मेरा ख्याल को मेरे तो मुकम्मल फिगर भी नहीं याद। तो ये हमारे आईजी साहब जो डॉक्टर मानवर साहब थे, तो इन्होंने आके ये सिलसिला शुरू किया था कि जो हमारे जवान जो शहीद हैं उनकी फैमिली को प्रमोट करना, जो हमारे गाजी हुए हैं जिन्होंने पुलिस मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिनको गोलियां लगी, जिनको अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदगी दी, उनको उनके बाद में ये सारा कुछ हुआ। ये एक बंदे के अंदर एक जज्बा हो वर्दी का, और बंदा एहसास करे, बंदा ये महसूस कर ले कि मैंने ये ड्यूटी करनी है, मेरा फ़र्ज़ है लोगों की इज़्ज़त जान माल की हिफाजत करना। तो वो वली अल्लाह है बंदा इस ज़माने का, क्योंकि अल्लाह ने उसको ऐसा मौका दिया है कि लोगों की जान माल की हिफाजत का अगर ये समझ के करता है तो फिर उसको अल्लाह ताला कामयाब भी करता है, तो लोग भी उसको उसका रिवार्ड देते हैं और अफसरान भी देते हैं। आपको सबको पता है मेरी जितनी पोस्टें हैं इधर, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी मेहनत से और बड़ी ही दिल लगी से और बड़ी अपने फ़र्ज़ शनासी से यहाँ काड़ा में भी, पाक पतन में भी, मैंने मुख्तलिफ़ ज़िला में भी ड्यूटी की है। तो मैंने तो हमेशा इसी नज़रिए पे किया। मैं इन अपने भाइयों को, बेटों को, सबको यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को पुलिस अफसर समझें, आप अपनी ड्यूटी को मद्देनज़र रखते हुए आपकी ड्यूटी क्या है वो ड्यूटी करें, जो चीज़ें ड्यूटी में शामिल नहीं हैं वो ना करें। सर आपकी काफ़ी तैनाती इधर वसीरपुर में रही है, इलाके की आवाम भी आपने आपको महफूज समझती है, तो क्या अफसरान की तरफ से आपके इधर तैनात किया या आपकी अपनी चॉइस होती है या आवाम की जो हमदर्दी है आपको इधर खींच कर ले आती है? पहली दफ़ा तो मुझे बतौर चैलेंज ये मिला था थाना 2015 में, तो उसके बाद मैं फिर स्पोर्ट्स में चला गया, फिर मैं दोबारा आया। तो ये अवाम की मोहब्बत थी, ये अफसरों का अतमाद था। मैं तो पाकिस्तान टीम के कैंप में था इस्लामाबाद, मुझे तो वहाँ मैसेज मिला कि आपको बसीरपुर में तैनात किया गया। मैं वहाँ से ही सीधा इधर ही आके हाज़िरी की, और वाकई लोग बसीरपुर के मुझे बहुत प्यार करते हैं, और इनके प्यार और मोहब्बत की वजह से ही शायद अल्लाह ताला मुझे हिम्मत देता है कि मैं जो काम करता हूँ। तो ये 2015 में हम भी इधर मोहम्मद नगर में गवर्नमेंट कंट्रैक्टर में काम करते थे, तो रात को ना अक्सर हम लेट आते थे, तो हम तो कहते थे यार इधर बड़ा ख़तरनाक इलाका। लोगों ने बताया कि इधर अब तैर हुई जट साहब है, आपको कोई फिक्र वाली बात नहीं। हम रात के 12 बजे मोटरसाइकिलों की इधर आते थे और दिल को सुकून होता था, मुतमईन होते थे कि जो है ना इधर कोई अफसर है, और ये लोग समझते थे कि कहीं ना कहीं वो खड़े होंगे, गाड़ी पे खड़े होंगे या मोटरसाइकिल पे खड़े होंगे। लोगों को इतना खौफ होता था। बस यही मेरा नाम है, यही मुझे अल्लाह ने दिया है जो आप बता रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये बड़ी राहत की बात है, अगर मेरे बारे में कोई ऐसे व्यू बंदा रखता है तो ये, अगर मैं तो नेकनीति से काम करना मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी बात ये मैं आपको बड़ी सारी पुलिस को बता रहा हूँ, सब दोस्तों को बता रहा हूँ कि, और मैं बड़े ही इत्मीनान से और बड़े यकीन से ये बात कहता हूँ कि मैं अपना पूरा टाइम जो है वो लोगों को देता हूँ, ईमानदारी से, नेक नीति से। सुबह 6 बजे को बंदा आ जाए मेरे थाने में, ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि मैं गया था SHO सो रहा था, SHO आराम कर रहा था, मुझे SHO नहीं मिला। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ कि जो बंदा थाने में आए मुझे मिले, मैं उसका काम करूँ, अल्लाह मुझ पर राज़ी हो। तो आपको मेरे पहली तैनाती के जो हालात थे यहाँ के वो भी सबको पता है, पूरे अवाम को पता है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को पता है। तो फिर वो जिस तरह वो कंट्रोल हुए, वो कुछ बातें उन्हें नहीं करनी बनती, तो वो भी सबको पता है। मैंने बड़ी मुश्किलात यहाँ बर्दाश्त की, बड़ी मुसीबतें बर्दाश्त की, बड़ा माली तौर पे मेरा नुकसान हुआ,
लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी इन जालिमों, इन मनशियात फरोशों, इन डाकुओं चोरों से लड़ने की। तो मैं अपनी वर्दी का जो था, मेरा हक़ था, वो वर्दी का जो मेरे पे कर्ज था, मैं अपनी वर्दी का कर्ज अदा करता रहा। तो उसमें लोगों ने मुझे मोहब्बत दी, उनमें मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पे बसीरपुर के आवाम का भी, हवेली वाले, हालांकि मेरे हवेली में पोस्टिंग नहीं है, मंडी में मेरी पोस्टिंग नहीं है, मुफ्ती थाना में नहीं मेरी पोस्टिंग रही है, हुजरा शाम की। तो मुझे ये भी फ़ख्र है कि एक वक्त ऐसा आया था कि मुझे 2 थानों का चार्ज दिया गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मैंने वक्त देखा कि मैंने 2 थाने चलाए थे। तो अल्लाह पाक ने उसमें वक्त भी मेरी मदद की, उस वक्त भी क्राइम कंट्रोल हुआ। तो अब भी जब मेरी पोस्टिंग हुई, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जब मेरी पोस्टिंग हुई तो यहाँ 9 बड़ी वारदातें हो चुकी थी। मैंने ताजरान के लोग थे, कोई ज़िम्मेदार थे, बड़े बड़े ज़िम्मेदार, जिनके घरों में घुस के डाकुओं ने उनका सारा माल, ज़्यादा जो जेवर चांदी पैसा नकदी लूट लिया था। तो मेरे पे तो अल्लाह राज़ी है, लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसी तरह ही रखे कि जब से मेरी तैनाती हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा किसी के घर में दाखिल होकर लिकेटी नहीं की। अल्लाह ने उनको सबको महफूज रखा है, अल्लाह ने सबको महफूज रखे। क्राइम में नुमायाँ कमी आई है और मैंने मनशियात के ख़िलाफ़ बड़ा काम किया है। वो मेरे फिगर तो मुझे याद नहीं है। मेरे मतहत मेरे साथी थे, मेरे भाई थे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की, इसमें बड़ी हेल्प की और दिन रात मेहनत की। सर्दियों में आपने देखा है जो पुलिस, हमारी बसीरपुर की पुलिस ने जो काम किया है, धुंध में साई रात गश्त की। तो और अल्लाह पाक से दुआ करते कि या अल्लाह पाक इन लोगों को महफूज करना। तो अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली, लोगों को अच्छा टाइम मिला और हम दुआ करते हैं कि लोग इसी तरह सुकून और अमन से अपनी ज़िंदगी गुजारें, तो हमसे लोग मोहब्बत करते रहें। नाज़रीन, जैसा कि आपको हम पहले अपने इंट्रो में बता चुके हैं कि जाट साहब जो हैं ब्रेन ऑफ पाकिस्तान है। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाह रहा है, तो आखिरी क्वेश्चन मैं जाट साहब से करूँगा कि जाट साहब, आप चूँकि कबड्डी खेलते भी रहे हैं, खिलाते भी रहे हैं, तो कोई एक ऐसा शानदार वाक़या हमारे नाज़रीन को बताएं जो आप जब आप जवान होते थे तो उस वक्त का कोई वाक़या हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। वाक़या सभी, जब भी बंदा जीता है तो बड़े वाक़यात आप पेश तो आते हैं दौरान में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए साथ जो पीरियड था वो सारा सिनेरी था। हार भी होती थी, जीत भी होती थी, तो हम तो एंजॉय करते थे और नेक नीति से, मेहनत से उस पर हम काम करते थे। तो जब हारते थे तकलीफ़ तो होती है हारने की, लेकिन हार जीत जो है वो गेम का हिस्सा है। अच्छा, आपकी खुराक क्या हुआ करती थी जिस वक्त आप खेलते थे? कहते हैं कि वो बड़े बादाम खाते हैं, दूध जो है वो 20-20 किलो दूध रोज़ाना पी जाते हैं, बड़ी वर्जिश एक्सरसाइज करते हैं। वो नहीं है सच? नहीं, हमारे नाज़रीन को आप सच ही बताएंगे। सबसे बड़ी बात है अल्लाह मेहरबान होता है। ठीक। खुराक सभी हमारे, हम गांव के रहने वाले लोग हैं, देहाती लोग थे, बड़े गरीब फैमिली से मेरा तल्लक था। तो ज़मींदार, मेरे बहुत ज़्यादा ज़मींदार थे। तो उस वक्त तो हमारे सड़कें भी नहीं थी, बिजली भी नहीं थी, तो घर का दूध लस्सी होता था, वो पीते थे बस। अल्लाह मेहनत करते थे। कौन सा है हमारे? मेरा गांव है 46 वाला साहिवाल में। अच्छा। तो मेरा गांव है। तो जब बंदा को खिलाड़ी बन जाता है तो वालदा वालद प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसमें वो कभी मक्खन दे देते थे, कभी दही दे देते थे, कभी दूध देते थे, और वही हमारी खुराक थी। तो वो खुराक नेचुरल थी। आज की और खुराक में वो खुराकें ना मिलती हैं, ना वो माएँ हैं, ना वो जवान है। बस मैं यही कहूँगा, वो खुराक अच्छी थी। ये बादाम वगैरह तो बाद की बातें हैं। तो दूध, और उस वक्त तो घर में मुर्गियाँ भी अपनी देसी होती थी, वो घर वाले वैसे ही गोश्त बना देते थे कि हमारा पहलवान है हमारा बेटा, हाँ जी मुल्क के लिए खेल रहा है। तो छोटा बहुत बस यही था, और रूटीन की खुराक थी, इतनी बड़ी को। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बेटे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, एक बेटी है। एक बेटी है, वो क्या कर रहे हैं? बेटी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा है, 4 साल हो चुके हैं। 2 बेटे भी हैं उसके, 2 मेरे नवासे हैं। 2 मेरे बेटे इंग्लैंड में हैं, और एक मेरा बेटा अभी कबड्डी शुरू की है, तो उसका बिजनेस है, वो उसको देख रहा है और कबड्डी खेल रहा है। आफ्टर रिटायरमेंट आपने क्या प्लानिंग कर रखी है? मेरी प्लानिंग बिल्कुल, मैं मुतमिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं रिटायर होऊंगा
तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को सेव करूँगा कि मैं जो 80 से लेकर अब तक 3-4 जॉब किए और वो बड़ा ही कठिन टाइम मैंने देखा, स्पोर्ट्स में भी, सर्विस में भी। तो मैं चाहता हूँ कि छोटा सा कोई अदारा बना के इंसानियत की खिदमत के लिए तो बस वो वहाँ तक महदूद रहूँ। वेरी अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में भी रहे और एक वक्त था कि डाकुओं ने जो है वो पंजाबी में कहते हैं कि अन्नी मचाई हुई थी, और आप ज़िला उकाड़ा में पुलिस डिपार्टमेंट के माथे का झूमर हैं। आपको फ़ख्र पुलिस भी समझा जाता है। हकीकी मानों में ये तारीफ़ नहीं है कि आपके नाम से आज भी जराइम पेशा अनासरों के दिलो दिमाग में, उनके इलाकों में थरथली मच जाती है। तो अब तक आप कितने डाकुओं को जन्म हासिल कर चुके हैं? ये तो मैं फिगर तो मेरे पास नहीं है। ये तो होता है, मुकाबला होता है। जब मुकाबला होता है तो फिर आपको पता है, जब को डाकू चोर पुलिस पे गोली चलाता है तो पुलिस को फाते इख्तियारी में गोली तो चलानी पड़ती है। तो ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ बड़े वसूख से और ऑन एयर कह सकता हूँ कि मेरी पूरी सर्विस में यहाँ की, पाकिस्तान की और उकाड़ा की, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ, कोई बंदा ये नहीं कह सकता, एक बंदा नहीं आके कह सकता कि डाकू पकड़ा हो मैंने छोड़ दिया हो पैसे लेके, तो मनशियात फरोज पकड़ा हो मैंने पैसे लेके छोड़ दिया। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबको कैफर किरदार तक बताया जो कानूनी तौर पे हक मानता था। जिसने हम पे गोली चलाई, हमने अपनी आफात इख्तियारी में गोली चलाई। तो ये हमारी ड्यूटी है, हमारा फ़र्ज़ है। आप गाजी भी पूछ रहे हैं, यही है गाजी का काम, लड़ना। आपकी जानो माल, अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए हमारी ड्यूटी लगाई है। तो उस दौरान ऐसे वाक़यात तो सर्विस में हो जाते हैं कि जहाँ हमने मुलजमान का पीछा किया, मुलजमान ने हम पे फायरिंग कर दी, हमने मुलजमान पे कर दी। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, हमने तो ट्रेनिंगें की होती हैं, हम एक्सपर्ट होते हैं। तो ये तो एक्सपर्ट तो नहीं होते ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई दफ़ा हमें फायर भी लगे हैं, मेरे साथी शहीद भी हुए हैं मेरे साथ। मैंने उन अपने भाइयों की, अपने शहीदों की, अपने बेटों की लाशें अपने कंधों पे उठाई हैं। मेरे साथ कई मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे तहत मजरूब हुए हैं, वो उन्होंने मौत करीब से देखी है। मैंने खुद 2 दफ़ा मौत करीब से देखी है। तो ये चीज़ें तो सर्विस का हिस्सा है। तो अल्लाह सबको हिम्मत दे और इनके साथ लड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये माशरे के नसूर लोग हैं कि जो किसी को हक है कि किसी की इज्जत लूट ले दराने टिकेटी, किसी को हक है किसी का बंदा मार दे दराने टिकेटी, किसी को हक है किसी को रात सो के किसी माँ बहन के इज्जत भी लूट ले और सारा माल भी लूट ले। तो फिर आके पुलिस पे गोली चलाए, पब्लिक पे गोली चलाए, दराने टिकेटी बंदा मार दे। तो ये दराने टिकेटी बंदे मारते हैं, तो इस तरह ये पुलिस से भी लड़ते हैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि पुलिस इस तरह करती है, पुलिस इस तरह नहीं करती। पुलिस उस वक्त करती है जब पुलिस पे गोली चलती है। जब किसी पे गोली चलती है तो पुलिस को फिर फाते इख्तियारी के तहत गोली चलानी पड़ती है। पुलिस एक्सपर्ट होती है, इसलिए वो अपना फात करना जानती है। दूसरी कई चीज़ें जो हालात वाक़यात के तहत होती हैं, बस वो आपको पता है, फिर जंग होती है। जी, बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये हैं गाजी ताहिर वहीद जाट साहब, जो हकीकी मानों में फ़ख्र पाकिस्तान हैं और द ब्रेन ऑफ पाकिस्तान हैं। इन्होंने पाकिस्तान का नाम वर्ल्ड कप में, एशियन गेम्स में, सेफ गेम्स में रोशन करवाया। मुतअद्दिद गोल्ड मेडल हासिल कर चुके हैं, पाकिस्तान को ये चैम्पियन बना चुके हैं। और इस वक्त कबड्डी टीम पाकिस्तान के हेड कोच हैं और पुलिस डिपार्टमेंट में बतौर SHO अपनी सर्विस भी कर रहे हैं। और 6-7 माह इनकी रिटायरमेंट के रह गए। इनका कहना है कि आफ्टर रिटायरमेंट ये एक वेलफेयर का इदारा बनाना चाहते हैं कि जिसमें गरीब बच्चों, यतीम बच्चों और बेवा ख़वातीन और दीगर जो मसाइल आते हैं लोगों को दरपेश हैं, उनके हल के लिए ये अल्लाह के हजूर सुरखरू होना चाहते हैं, अपनी नेकियों में इजाफ़ा करना चाहते हैं। अवामुन्नास के लिए अपने पैगाम में इन्होंने कहा है कि एक दूसरे के साथ तामुन करें, मिलजुल कर रहें और जराइम पेशा अनासर के लिए गाजी ताहिर वहीद जाट का नाम ही काफ़ी है। अपने मेरे इंटरव्यू पैनल में चौधरी अब्दुल रहमान साहब, गुलजार फ़हीम सुघेरा साहब और डॉक्टर खालिद अनमोल साहब और रज़ा भट्टू साहब शामिल हैं। इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात दोबारा होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेज़बान मोहम्मद अहमद साजिद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।